हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टिप्स एंड थॉट्स। आज हम बात करेंगे एक्सिटा कॉटन के बारे में। देखिए, इस शेयर ने आज फिर जो है लोअर सर्किट लगाया है और लोअर सर्किट लगाने के बाद इसकी जो वैल्यू है 46 रुपीज़ 80 पैसे। ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया था, इस शेयर के अंदर जो है लगातार गिरावट हो रही है और उसका जो आज मार्केट शेयर है वो 46 रुपये 80 पैसे है इस टाइम। ठीक है, दोबारा से लोअर सर्किट लग गया है। आज इस पर 10% का सर्किट लगा है। ठीक है, तो कल भी 10% का ही सर्किट लगने की जो है वो संभावना होगी अगर ये ट्रेडिंग नहीं करता है ये अपने। ठीक है, अब मेन पॉइंट क्या आते हैं कि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं तो वो क्या उनके पार्ट्स पॉइंट्स है कि भाई हम बाई करें, सेल करें या एवरेज करें। देखिए, बहुत सारे गेम जो है इसके अंदर हुआ है। अगर आप कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये तो आपको पता ही होगा, जो है वो फाइनेंशियल जो है आपको लॉस भी हो सकता है। किसी भी इन्वेस्ट मतलब ये स्टॉक नहीं, आप किसी भी स्टॉक में जो है इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट है कि कुछ उसके फंडामेंटल सही होने चाहिए, उसका जो है टेक्निकल नॉलेज जो है उसका ठीक है। ठीक है, कंपनी की जो रिपोर्ट्स हैं वो अच्छे हैं नहीं हैं, ये सभी जानकारी के बेस पे हम लोग करते हैं। ठीक है, हो सकता है अब चीज़ें थोड़ी सी विपरीत हो गई है इसके, क्योंकि जो इसका फंडामेंटल जितना भी थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा फंडामेंटल गलत था। जो हमारी नॉलेज है या जो हम इसका एक जो चार्ट है वो पैटर्न देख रहे हैं, इतना भी मतलब ख़राब नहीं था इस शेयर का। ठीक है, बट क्योंकि सडनली बहुत सारा जो है ये एक तरीके से पंप एंड डंप वाला सीन हो गया था, तो इसको इतना सारा ऊपर लेके गए और उसको एकदम इसको नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो दो तीन ये पॉइंट्स आपके सोचने वाले होंगे कि इस शेयर के अंदर ये किस तरीके से हुआ पॉसिबिलिटी, और फ्यूचर में आप इसको ना दोहराएं। ठीक है, देखियो गलती से आप सीखते हैं। ठीक है, अब आपने हार्डवर्क मनी लगाया है तो डेफिनेटली फेल सभी को होता है, बट अब मेन चीज़ है कि आप स्ट्रेटजी आप बनाएं किस तरीके से। देखिए, दो तरीके के पॉइंट्स से मैं आपको कंसिडर करूंगा। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आपका पैसा वैसे भी जा चुका है, ठीक है, तो दूसरा थॉट्स क्या आप लिस्ट में ले सकते हैं। अगर आपको देखिए, अगर बिल्कुल ही नेसेसिटी है उस मनी की, भाई वो मनी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस काम करने के लिए, तो वो एक आपका अलग सिनेरियो बन जाता है। बट दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास मनी है, देखिए दूसरा पॉइंट इसमें ये भी है कि प्रोमोटर्स इसमें भी हैं, कंपनी भी है अवेलेबल। ठीक है, उसको जो है अभी चाहे वो आपका इंडिया में हो या आउटर साइड हो, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे हो, उसको जो है ऑर्डर्स भी मिल रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, पैसा ख़त्म आपका तब माना जाएगा बिल्कुल कंपनी ख़त्म होगी। ठीक है, प्रमोटर्स उसमें नहीं रहे, भाग गए, सब कुछ मतलब क्रैश हो गया एक तरीके से, फिर तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। वैसे भी लोअर सर्किट लगा हुआ है, आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आपने 80 रुपीज़ पे लिया हुआ है तो आपका देखो 46 रुपीज़ 80 पैसे अब हो चुका है शेयर। तो इसका मेन पॉइंट्स क्या है, देखिए लॉन्ग टर्म आप सोच सकते हैं। फ्यूचर अगर मान लिया सपोज करो, अगर आपको बहुत ही रिक्वायरमेंट है उस मनी की, आपने शॉर्ट टर्म लगाया था, ठीक है, तो वो तो आप डिसीजन ले सकते हैं बेटर वे में कि आपको किस तरीके से जो है मैनेज करना है। क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है मैंने एजुकेशनल पर्पज़ से मैं बनाता हूँ और मैं पॉइंट्स हमेशा कंसिडर करता हूँ माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जब भी आप कोई स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो आप वो माइल्ड लेवल पे लगाते हैं या मॉडरेट पे या सीवियर पे, ये आपको पहले डिसाइड करना होगा रेदर देन कि इन्वेस्ट करने के बाद में। क्योंकि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं माइल्ड लेवल तक ही जो है लॉस सहन कर सकता हूँ, या मॉडरेट तक या सीवियर, कि अगर ठीक है मैंने 5 लाख रुपये लगाए तो अगर 5 लाख का लॉस हो जाता है तो डजेंट मैटर फॉर माई कैपिटल। ठीक है, ये वो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, इशू नहीं होगा। बट अगर वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है तो आप हमेशा इन्हीं 3 सेगमेंट्स में लगाइए, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ताकि आपको ज़्यादा इशू ना हो। ठीक है, और रीज़न क्या है, देखिए अब अगर जिस पर्सन ने माइल्ड लेवल पे लगाया है वो इसमें से नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर डूबेगा पैसा तो पूरा ही डूब जाएगा। वैसे भी कौन सा उसको मान लिया, अगर उसने 50 60 70 हज़ार रुपये लगाए हैं, 20 हज़ार रुपये उसके रह गए, तो ठीक है वो सर्वाइव कर सकता है कि 20 हज़ार रुपये रहने दो, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, कोई इशू नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है आफ्टर मंथ और मे बी 1 ईयर या 2 ईयर्स, ठीक है, इन फ्यूचर कंपनी अगर अच्छा टर्म करती है, अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छे ऑर्डर्स लेके आते हैं, तो डेफिनेटली ये आपका जो इस करंट सिचुएशन में लॉस हुआ है उसको जो है वो कंप्लीट कर देगा। बट अगर आपका सिनेरियो दूसरा है कि आपने कुछ भाई खरीदना था, आपने तो शॉर्ट टर्म के लिए लगाया था, तो देखिए उसमें तो आप पूरी तरीके से फंस चुके हैं। उसमें तो यही सॉल्यूशन है कि भाई अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता लेवल पे है तो डेफिनेटली जो भी आपके हाथ आए तो वो आप निकाल लेना, अपने सेल कर देना। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आके जहाँ पे भी ये थमता है ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि जो इसका दूसरा सपोर्ट है देखो फ्रेंड्स, वो लगता है 40 रुपये के आसपास। ठीक है, आई डोंट थिंक वो 40 रुपये से पहले ये स्टॉक जो है वो रुकेगा, 38 रुपये तक भी जा सकता है। देखिए
इसकी जो पैटर्न आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये ट्रेडिंग कर रहा था, देखिए यहाँ पे ठीक ठाक ट्रेडिंग कर रहा था, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से इसने स्टॉक ने भागना स्टार्ट किया। ठीक है, अगर इसके आप पैटर्न चार्ट पे आप देख सकते हैं कि 40 रुपये की जो लाइन है वो उसके आसपास पहुँचने वाला है, तो हो सकता है कि 40 रुपये की ये जो आपका शेयर है एक्सिता का जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट करे। ठीक है, तो अब आपको ये फाइनल डिसीजन लेना है कि भाई मुझे इस स्टॉक में रहना है या जो है बाहर निकल जाना है। ठीक है, सिचुएशन मैंने आपको बता दिया आपके कौन कौन से सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप बाहर निकल सकते हैं और कौन सी सिचुएशन है जिससे आप इसको छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली आपको बेनिफिट ही होगा, क्योंकि अगर आप लॉस ऑलरेडी कर भी चुके हैं तो मान लो फॉर एग्जांपल आपने 40,000 रुपये लगाए हैं। ठीक है, 80 रुपये के हिसाब से सपोज करो 1,000 शेयर लेते हैं आपने 80 रुपये पे। ठीक है, आज क्या है आपके 40,000 रुपये हैं, 40,000 रह जाएंगे। 1,000 शेयर अगर आपने लिए हैं, अगर ये 40 रुपये पे पहुँचते हैं तो 50% हो गया। अगर आपके अंदर इतनी है कैपेबिलिटी कि भाई चलो 40 भी गए, ठीक है, मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए देखता हूँ, डेफिनेटली ट्रेडिंग तो करेगा 35-36 पे, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर समझ सकते हैं कि एक कंपनी में इन्वेस्ट किया वो डूब गई, वो आपका पैसा चलो ख़त्म हो गया, दैट इज़ द डिफरेंट केस। बट अगर आपको सोचना है कि नहीं ये बाउंस बैक कर सकती है कंपनी, तो इसमें आप जो है स्टे कर सकते हैं एज पर योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो फिर तो आप यही सोचेंगे कि भाई मेरे को कम से कम 40,000 रुपये भी बच ही जाए, क्योंकि 1,000 शेयर अगर आपने लिए हैं तो 40,000 भी आते हैं, या तो डेफिनेटली मैं वो निकाल के किसी दूसरे अच्छे शेयर में लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स होते हैं काफ़ी शेयर, जैसे कि आपके SBI हुआ या और भी अदर बड़ी कंपनी होगी, ICICI बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ या टाटा हुआ, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्री है, इनको कोई हिलाता तो है नहीं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं कि चलो कोई नहीं 10-15 हज़ार रुपये वहाँ पे, ये दो स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं एज पर योर करंट रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल सिचुएशन जैसी आपकी है। क्योंकि अगर आप वहाँ से निकालेंगे, सपोज करो 40 पे निकल जाते हैं या 38 पे निकल जाते हैं, और 10 से 15 हज़ार रुपये या 12 हज़ार रुपये आपको 2-3 महीने बाद या 2 साल 1-2 साल बाद इन दूसरे स्टॉक्स में मिल जाते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के, फंडामेंटल भी अच्छे हैं, टेक्निकल भी अच्छे हैं, और सब रिकमेंड्स करते हैं, क्योंकि ये इतने हाई लेवल के हैं। फॉर एग्जांपल के लिए SBI तो इतनी जल्दी नहीं कोई इनको तोड़ सकता, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से उनमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपका रिटर्न जो है उनमें बन सकता है। तो और अच्छे से एनालाइज करेंगे हम, क्योंकि इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रिपोर्ट CA है जो अक्षिता कॉटन है, उसने क्लियरली जो है सेबी को कंफर्म किया है कि उनके एंड से ऐसी भी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, ना इन्होंने किसी प्रमोटर या किसी मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी दूसरी कंपनी या किसी भी कोई भी कैंपेनियन किया है, या भी किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है कि उनके शेयर को बम्प या डंप करो, ऐसा उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सेबी को डायरेक्ट क्लियर कर चुके हैं। और दूसरा उन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल रिजल्ट हमारे ठीक है, इतने हाई लेवल के नहीं है बट इतने भी ख़राब नहीं है, तो अब मतलब थोड़ा ठीक ही है एज कम्पेरेटिवली लास्ट ईयर, ये उनकी स्टेटमेंट है। तो इस सारी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को मैनेज करते हुए आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ये तो हमारा एक एजुकेशनल पर्पज से हम पूरी चीज़ें आपके सामने रख देते हैं कि किस तरीके से क्या इस शेयर के अंदर हो सकता है और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, और अच्छे से एनालिसिस करेंगे और अच्छा इसमें क्या हो सकता है वो डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और आने वाला ये हमारा अभी स्टार्टिंग फेज़ है, तो डेफिनेटली बहुत सारे शेयरों के बारे में हम यहाँ पे जानकारी जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और छोटे छोटे पॉइंट्स हम आपको लाएंगे ताकि आपको ईजिली पता चल जाए कि कहाँ वे पॉइंट्स होते हैं, कहाँ वे प्रमोटर्स अपना गेम खेलते हैं, कौन थर्ड पार्टी कंपनी आके इसमें गेम खेलते हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आपकी जो हार्डवर्क मनी है वो इस तरीके से वेस्ट ना हो। ठीक है, कोई बहुत सारे आदमी हैं, मैंने मैसेज मतलब डिस्कस करते हैं मार्केट में, ये बैठते हैं तो कहने यार आप क्यों नहीं स्टार्ट कर देते हो चैनल सर बनाना, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना, क्योंकि एजुकेट करना एज ए ह्यूमन बीइंग भी अच्छा है कि आप दूसरों को सामने तथ्य रखें और डिसीजन फाइनल बोलें। तो इन फ्यूचर भी हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, और काफ़ी स्टॉक्स पर मैं वीडियो बनाऊँगा, उसमें आप डिसीजन ले सकते हैं, वो डिसीजन आपका ही होगा। देखिए मेरी यही स्ट्रेटजी रहेगी, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, हमेशा इसी चीज़ पे फॉलो करिए, और किस तरीके से बैलेंस बना के रखना है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं आपको शेयर करता जाऊंगा, क्योंकि ये अभी मेरी इनिशियल वीडियोज़ हैं, तो डेफिनेटली आई नीड योर सपोर्ट्स सो दैट आई कैन परफॉर्म अकॉर्डिंगली। थैंक यू, बाय।